अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी कंट्रोल सिस्टम की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाए तो हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो स्टेबल है कि नहीं। अब ये हमारे पास किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये हमारे पास रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास इस तरीके का फॉर्मूला होता है, एक तरीक़ेकार होता है कि हम लोग उस मेथड को फॉलो करते हुए बता सकते हैं कि ये रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पर उतर रहा है। अगर ये पूरा उतर जाएगा क्राइटेरिया पर तो हमारे पास सिस्टम जो है स्टेबल होगा, अदरवाइज अनस्टेबल होगा। तो हम लोग किस तरीके से कहते हैं कि ये हमारे पास एक फार्मूला है, एम्पलीट्यूड होता है ये एस ऑफ एन, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री, फिर एस ऑफ एन माइनस वन। अगर इधर 5 होगा तो इधर 4 हो जाएगा, अगर इधर 1 होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है। अब ये जो है हमारे पास फार्मूलाज ही हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कराना होता है, फिर माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराना होता है, फिर डिवाइड बाय इस इक्वेशन से हमारे पास यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उससे डिवाइड कराना होता है। तो ये हमारे पास अभी क्या है कि यहाँ से तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, अब मैं सवाल सॉल्व करके बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं, एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है कंट्रोल सिस्टम को जो रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमें बताना है कि ये कंट्रोल सिस्टम क्या स्टेबल है या अनस्टेबल। तो हम लोग क्या करते हैं कि जितनी भी हमारे पास डिग्री होती है S3, S2, S1 और S0, इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे S3, S2, S1, S0। अब यहाँ पर फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम क्यों आया, क्योंकि हम लोग S3 लिखेंगे इधर, फिर S2 नहीं लिखेंगे, S1 लिखेंगे, फिर S1 से के बाद S0 नहीं लिखेंगे, उसके बाद S-1। अगर इधर S-1 होता तो हम लोग वो लिखते इधर, लेकिन हम लोगों ने क्या करा, पहले 1, फिर ये वाला S3 का कोएफिशिएंट, फिर उसके बाद S3 माइनस 2 करते हैं, 3 माइनस 2 1, तो S1 का कोएफिशिएंट 31 आ गया। फिर 1 माइनस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस 1 इधर है नहीं तो वरना इधर वो लिखा जाता। और शुरू के 2 कॉलम्स को ही हम लोगों को फिल आउट करना होता है। तो 1 कैसे आया, 31 कैसे आया, ये पता लग गया। अब इसी तरीके से S2 के कोफिशिएंट में 10 आएगा, 2 माइनस 2 0, 0 का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 10 30, 10 30 आ गया। फिर 0 माइनस 2 माइनस 2, S-2 तो है ही नहीं तो इसलिए आगे के कॉलम में हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद से S1 में हमारे पास 31 नहीं लिखना, अब S1 के कोफिशिएंट में हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है। वो हमारे पास कैसे होगा कि इस कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 31 मैंने लिख दिया, फिर माइनस माइनस लगा दिया, 10 30 मल्टीप्लाई बाय 1, तो मैंने ये मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दिया। और इस पूरी टर्म को डिवाइड कराना है किससे, इससे, डिवाइड बाय 10, तो आंसर क्या आया माइनस का 72। अब यहाँ पर 0 क्यों आया, क्योंकि अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराना नहीं है, इसको यहाँ वाले से मल्टीप्लाई कराना है, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो 0 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, तो हम लोग डायरेक्टली इधर 0 लिख देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर -72 है। अब नीचे वाली लाइन में हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है और डिवाइड बाय माइनस का 72, तो मैंने यही करा है, -72 मल्टीप्लाई बाय 10 30 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय माइनस का 72, तो आंसर क्या आ गया 10 30। अब हमारे पास S0 तक हमने सॉल्व कर लिया। अब S0 तक सॉल्व करने के बाद हम लोग को कैसे पता लगेगा कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। स्टेबल तब होगा जब हमारे पास इस फर्स्ट कॉलम के सारे कोफिशिएंट्स के साइन सेम होंगे, या तो सारे माइनस होने चाहिए या सारे प्लस होने चाहिए, माइनस प्लस या प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, तो साइन क्या है सेम नहीं है, तो ये अनस्टेबल हो गया सिस्टम। तो मैंने क्या लिख दिया, बिकॉज देयर आर 2 साइन चेंजेस इन द फर्स्ट कॉलम देयरफॉर सिस्टम इज अनस्टेबल। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम S4 प्लस 3S3 प्लस 3S2 प्लस 2S प्लस का 1, ये मैंने गलत किया हुआ है। अब चलते हैं आगे। तो S4 3 2 1 0, तो S4 का हमारे पास कोफिशिएंट क्या था 1, फिर S2 का आएगा, फिर S0 का आएगा, उसके बाद सेकेंड कॉलम में S3 का आएगा, फिर S1 का आएगा, और फिर हमारे पास S-1 का आएगा। S-1 है ही नहीं तो 0 लिख दिया। शुरू के 2 कॉलम्स फिल आउट हो गए। अब इस कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर क्या आया 7/3। इस कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3,
डिवाइड हमेशा इसी कोफिशिएंट से होगा, इस कोफिशिएंट से डिवाइड बाय 3, तो आंसर क्या आ गया 1। और यह वाला फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0 है, तो 0 ही आ जाएगा, तो मैंने 0 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास ये आएगा। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 7/3 मल्टीप्लाई बाय 2 मैंने लिख दिया, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 7/3, तो 5/7 आ गया। अब ये वाला फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, तो 7/3 मल्टीप्लाई बाय 0 -0 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मैंने 0 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया, और डिवाइड बाय 7/3, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। और इसी तरीके से इसको भी करना है, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, इधर तो कुछ है ही नहीं तो 0 है, तो 0 लिख दिया मैंने। तो यहाँ तक मेरे पास सॉल्व हो गया। अब सिर्फ S0 रहता है। S0 के लिए 5/7 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 1 से, मल्टीप्लाई करा दिया, फिर माइनस, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 7/3 और डिवाइडेड बाय 5/7 से डिवाइड करा दी, तो आंसर क्या आया 1। इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 0 से, 5/7 मल्टीप्लाई हो गया 0 से मैंने लिख दिया, फिर -0 मल्टीप्लाई बाय 7/3, तो यहाँ पर डिवाइड बाय किससे होगा 5/7, तो 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो 0। तो अब S0 से सारे कोएफिशिएंट्स हमारे पास आ गए। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे देखना है कि भाई साइन चेंज हो रहा है क्या, प्लस प्लस, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस, इसका भी प्लस, तो सब में फर्स्ट कॉलम में प्लस है। सिर्फ फर्स्ट कॉलम में देखते हैं, सेकंड कॉलम में नहीं देखते। अगर सब फर्स्ट कॉलम में सारे प्लस हैं तो स्टेबल है, अगर सारे माइनस हैं तो भी स्टेबल है, अगर प्लस माइनस साइन चेंजेस हो रहे हैं तो अनस्टेबल है। तो मैंने लिख दिया सिस्टम इज स्टेबल। अब कुछ हमारे पास केसेस होते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उन प्रॉब्लम्स से निकलने के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो केस 1 में हमारे पास क्या बताया हुआ है कि इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट इन एनी वन रॉ इन रूट टेबल इज 0 बट अदर्स आर नॉट, मतलब अगर हमारे पास यही टर्म 0 हो जाए तो मुझे तो 0 से डिवाइड कराना पड़ेगा, तो ये हमारे पास क्या है मैथ एरर आ जाएगा, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डेरिवेटिव ले लेते हैं जो भी हमारे पास इक्वेशन होती है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, अगर फर्स्ट कॉलम में जैसे यहाँ पर 0 आ रहा हुआ तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, और डेरिवेटिव की जो भी टर्म्स होंगे हम लोग वो पुट करेंगे। तो इसका केस में जब सॉल्व कराऊँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। केस 1 हमारे पास सिर्फ यही था, और केस 2 में हमारे पास क्या होता है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स इन एनी वन रॉ ऑफ द रूट टेबल आर 0, मतलब पूरी हमारे पास रॉ में रूट टेबल में 0 आ रहा है, जैसे इस पूरी रॉ में ही 0 आ गया तो 0 0 0 0 ही आता रहेगा हर जगह, तो ये भी हमारे पास प्रॉब्लम करता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं जिसको ए ऑफ एस 0 के बराबर हम लोग लेते हैं, फिर उसके कोफिशिएंट्स हम लोग क्या करते हैं पुट करते हैं उसकी रॉ में, मतलब जहाँ 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 0 आ रहा होगा उस इक्वेशन में हम लोग ये वाली ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हम लोग बनाएंगे वो पुट कर देंगे। तो हम लोगों ने क्या करना होता है कि इक्वेशन की डेरिवेटिव लेते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन के डेरिवेटिव लेंगे, और फिर उस डेरिवेटिव के जो कोफिशिएंट्स होंगे उस कोफिशिएंट्स को 0 0 वाली कॉलम में प्लेस कर देंगे। मुझे पता है मैं सिर्फ अभी समझा रहा हूँ तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब मैं करके दिखाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं इनकी एग्जाम्पल्स भी आपको करा दूंगा, तो उसकी कोई मसला नहीं है। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन आई थी, फिर उसको इक्वल टू 0 के बराबर लेंगे, फिर रिप्लेस कर देंगे रॉ ऑफ जीरोस बाय द कोफिशिएंट्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, फिर कंटिन्यू करेंगे रूट टेबल वैसे ही। तो इसका एक मैं एग्जांपल करा देता हूँ। और केस 1 में हमारे पास एक और भी तरीका होता है, मैं वो उसके तरीके से भी करा सकता हूँ, वो भी बहुत आसान है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन था, इसका रूट टेबल मैंने बनाया, रूट टेबल में 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 5 आ गया, S3 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 0 आ गया। तो अब S2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, तो 2 माइनस 2 डिवाइड बाय 1, 2 माइनस 2 0 हो गया, तो 0 डिवाइड बाय 1 0 आ गया 0। तो अब इधर फर्स्ट रॉ में ही 0 आ गया, तो ये हमारे पास केस 1 हो गया। केस 1 में हमारे पास क्या करते थे कि हम लोगों को पीछे तो बताया हुआ था कि डेरिवेटिव लेना है, एक हमारे पास रिप्लेसमेंट हमारे पास क्या है डेरिवेटिव वाली है कि हमारे पास इक्वेशन को किससे रिप्लेस करना है, क्यू ऑफ एस इंटू एस प्लस 1, ये थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन एक और हमारे पास रेमेडी क्या है कि रिप्लेस करते हैं एस को 1/x से, फिर हमारे पास सिंपल रूट टेबल आप लोग बनाए।
तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने देखा 0 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ s है वहाँ लिख देंगे 1/s। तो जितनी s की पावर होगी उतनी x की पावर होगी। तो मैंने क्या लिख दिया, 1/x4 1/x3 प्लस 2 डिवाइड बाई x2 प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 5। अब इसको मुझे क्या है, मैंने एलसीएम ले लिया। सबसे बड़े x4 है, x4 आ गया, फिर इधर 1 आएगा, इधर हमारे पास x आ जाएगा, इधर x2 आ जाएगा, 2 हमारे पास एज इट इज़ था, 2 हमारे पास एज इट इज़ है, और x3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर x4 आ जाएगा। x4 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब इसकी इक्वेशन को मैंने उल्टा करके लिखा है, मतलब सारी बड़ी टर्म्स इधर ले गया, छोटी टर्म्स इधर ले गया। तो इस तरीके से ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन से रूट टेबल हम लोग बनाएंगे। तो इस इक्वेशन से रूट टेबल हम लोगों ने बना लिया। तो x4 हमारे पास 5 फिर 2 आएगा, तो 2 लिख दिया। फिर हमारे पास 2 - 2 0 होता है, तो 1 आएगा, तो 1 लिख दिया। उसके पास x3 2 आएगा, 2 लिख दिया। 3 - 2 1 आएगा, 1 लिख दिया। फिर 1 - 2 माइनस का 1, तो माइनस का 1 तो है ही नहीं, तो 0 लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 2 × 2 4 4 माइनस 1 5 5, तो 5 हो गया डिवाइड बाई 2। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो -1/2 आएगा। मैंने पूरा सॉल्व, हमारे पास कैलकुलेशन जो बनेगी वो नहीं दिखाई, तो -1/2। तो अब मुझे पता है कि आगे कोई भी आंसर आ जाए, सिस्टम तो अनस्टेबल ही होगा, क्योंकि इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर माइनस आ गया। अब नीचे भले से सारे ही माइनस हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर तो प्लस ही है, तो सिस्टम अनस्टेबल है। अब मुझे यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी बतानी, फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन सिस्टम। ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है। इस इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से रूट टेबल में हम लोग प्लेस कर देंगे। ये केस 2 है, तो मैंने सारा प्लेस करा। S5 मैं इक्वेशन यहाँ पर भी लिख देता हूँ, S5 ताकि पेज ना पलटना पड़े। S5 प्लस 4S4 प्लस 6S3 प्लस 4S स्क्वायर 4S4 प्लस 8S3 था, 8S3 प्लस का 8S स्क्वायर 8S स्क्वायर प्लस का 7S प्लस का 4 प्लस का 7S प्लस 4। तो S5 1, फिर 8, फिर 7, फिर 4, फिर 8, फिर 4। अब 4 8 जा हमारे पास 32 माइनस 8 1 जा 8, 32 माइनस 8 हमारे पास हो जाएगा शायद 24, 24 डिवाइड बाई 4 6 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी 4 7 जा 28 माइनस 4 1 जा 4, 24 डिवाइड बाई 4 6 आ गया। यहाँ पर तो 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो ये 0 आ गया। अब हम लोगों ने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया, अब यहाँ पर भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो 6 8 जा 48, 48 माइनस 24, 6 4 जा 24, 48 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 6, आंसर क्या आएगा 4। उसके बाद यहाँ पर भी 6 4 जा 24 माइनस 0 4 जा 0, 24 माइनस 0 94 डिवाइड बाई 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पर तो कोई कॉलम है ही नहीं, तो 0। अब ये वाली टर्म 4 6 जा 24 माइनस 4 6 जा 24 डिवाइड बाई 4, तो 24 माइनस 24 0 हो गया, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, 0 आ गया है। अब यहाँ पर भी हमारे पास 0 क्यों आया, 4 0 जा 0 माइनस 0 6 जा 0 डिवाइड बाई 4, तो 0 डिवाइड बाई 4 0 ही हो गया। इधर भी हमारे पास 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अब ये हमारे पास केस 2 हो गया कि पूरी रॉ में 0 आ गया। अब इस केस में क्या करना था, जिस वाली रॉ में 0 आ रहा है इससे ऊपर वाली रॉ देखेंगे, S2 4S2 प्लस का 4, हम लोग ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर वाली टर्म्स लेते हैं। 4S स्क्वायर प्लस का 4 लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 4 ये हमारे पास S स्क्वायर का है, और फिर ये S 0 का होगा,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर S2 है ना, तो S2 में पहले S2 का आएगा, फिर 2 - 2 0, तो 4s² प्लस का 4 इज इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, 0 करेंगे और डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लिया 4 2 ज़ा 8s प्लस का 0, तो 8s हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब इस इक्वेशन को यहाँ पर पुट करेंगे। S1 की इक्वेशन में क्या आएगा, 8 आएगा और बाकी जगह 0 आ जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, S1 की जगह 8 लिख दिया और यहाँ 0 लिख दिया। अब S0 की मैं वैल्यू निकालूंगा, 8 4 ज़ा 32 माइनस 0 4 ज़ा 0 डिवाइड बाई 8, तो 4। अब देखें पहली कॉलम में सारे हमारे पास प्लस के आ रहे हैं, तो हमारे पास सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल। आई होप आपको स्टेबिलिटी का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अल्लाह हाफिज़।